नमस्कार। आवाज़ इंडिया लाइव चैनल में सम्मानित सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल की लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने सुझावों के लिए हमें कमेंट भी करें। इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि कृषक इंटर कॉलेज पचोखरा पर पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का 79वां प्रकटोत्सव स्वामी श्री हर वेदानंद जी महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें श्री बालाजी महाराज का सुंदरकांड पाठ का आयोजन एवं हनुमान चालीसा का पाठ व वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वहीं जगतगुरु के चित्र पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री हरविंदर मिश्रा जी थाना अध्यक्ष पचोखरा के साथ साथ पशु हाट मालिक ब्रजेश उपाध्याय एवं संतोष उपाध्याय ने फूल माला चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। वहीं कमेटी के लोगों ने पटुका पहनाकर सभी अंगतुकों का सम्मान किया। वहीं आचार्य सुनील महाराज के मुखारबिंद से रामायण के सुंदरकांड का पाठ हुआ, जिसमें पांडाल में बैठे हुए श्रोतागण भाव विभोर हो गए। उसके बाद सभी को भोजन के रूप में प्रसाद ग्रहण करवाया। वहीं इस कार्यक्रम में भाग लेने आए माननीय श्री ब्रजेश उपाध्याय पशु हाट मालिक, पूर्व प्रधान संतोष उपाध्याय, इमलिया उमाशंकर शर्मा, दौलत राम शर्मा, कैलाश चंद, उमेश चंद, पारासर विवेक पार्षद, आनंद उपाध्याय, राजकुमार शर्मा, कपिल शर्मा, वीरेंद्र उपाध्याय, मोहन उपाध्याय, रमाकांत शर्मा, कुलदीप शर्मा, वेद प्रकाश, रविंद्र सिंह एडवोकेट, संजीव दुबे, अवनी शर्मा, ब्रजेश कुमार, विपिन कुमार आदि उपस्थित रहे। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता सुरेंद्र पाठक के साथ। असल में तीर्थाश्रम बनारण्य गिरी पर्वत सागरा सरस्वती भारती च पुरी नाम यत्रदश। आदि शंकराचार्य भगवान के द्वारा 500 वर्ष ईसा पूर्व उनके द्वारा ये पीठ प्रवर्तित है, जो सुखदेव भगवान व्यास नंदन सुखदेव भगवान की परंपरा में, और 145 में पूरी पीठ पर आदि शंकराचार्य भगवान ने चतुष्पीठ का स्थापन किया भारत में। उत्तर में ज्योतिष पीठ, पश्चिम में द्वारका पीठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ और पूरब में पुरी पीठ। ये चारों पीठों के शंकराचार्य से लिए कि भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति पर किसी विधर्मी के द्वारा आक्रमण हो, जब कोई हमारी संस्कृति को विनाश की ओर ले जाए, तब इन चारों संप्रदाय चारों शंकराचार्यों का उत्तरदायित्व है कि हनुमान चालीसा से लेकर के वेद पर्यंत जिनका अधिकार होता है स्मृतियों पर, धर्मशास्त्रों पर, पुराणों पर, वो लेकर के उसकी संभाल करें। तो स्वामी जी का वहां उन्होंने स्वामी नरेंद्र देव तीर्थ जी ने एक लिस्ट बनाई और जितने उनके दंडी सन्यासी शिष्य थे उन सबके सामने बहुत पत्थर की छाती चाहिए करने के लिए उन्होंने अयोग्य लिख दिया। सबके लिस्ट बनाकर अयोग्य लिख करके नीचे हस्ताक्षर कर दिए और दे दिया। बोले ये कल कोई तुम्हारे ऊपर मुकदमा न करे कि हमारा अधिकार है। तब स्वामी जी का वहां अभिषेक हुआ और तब से लेकर के विश्व के 140 से ज्यादा ग्रंथ के वैज्ञानिक लोग स्वामी जी का प्रवचन सुन चुके हैं। स्वामी जी का सुप्रीम कोर्ट में लेक्चर हो चुका है, प्रवचन हो चुका है, हाई कोर्ट में हो चुका है और विभिन्न स्तरों पर धर्मशास्त्रीय पद्धति में स्वामी जी की हिंदी तो इतनी क्लिष्ट है कि मेरे सामने की बात है, मैं वृंदावन में स्वामी अखंडानंद महाराज का उपनिषद पर प्रवचन सुन रहा था, भीड़ लगी थी। उस भीड़ में कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोई लेक्चरर बैठे हुए थे इंटर कॉलेज में, उन्होंने स्वामी जी का नाम सुना था। तो प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने चिट बनाकर के स्वामी जी के पास भेजी। स्वामी पढ़ करके मुस्कुराए, बोले इसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति आए हैं और वो कह रहे कि स्वामी जी आपका बहुत नाम सुना था, मैं आपका नाम सुन करके यहाँ तक आया हूँ, लेकिन पूरा प्रवचन सुनने के बाद मेरे खाक पल्ले नहीं पड़ा, सब आपका प्रवचन मेरे सिर के ऊपर होकर के निकल गया। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा करके कहा, बोल देखिए हम केजी क्लास के अध्यापक नहीं, सर्वनाम संज्ञा विशेषण आप प्राइमरी में पढ़िए, आपको हमारा प्रवचन सुनना है तो आप गीता का अध्ययन करें, सत्संग करें और महापुरुषों का समागम करें, तब हमारे पास आए तो हमारा प्रवचन आपको समझ में आएगा। अन्यथा ये सामान्य जो विशेषण है वेदांत के, जैसे अभिनिवेश आदि, अब उनका प्रयोग कर दिया जाए तो कैसे बात बनेगी, सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाए। तो बोले उसके बाद आइएगा। स्वामी जी को मैं देखता था, अति सौम्य सरल स्वभाव,
लेकिन सिद्धांतवादी, समय के पंचर। एक बार एक सभा में सोहम आश्रम में प्रणव के उच्चारण के द्वारा सभा का प्रारंभ हुआ और स्वामी जी गए। और उसके बाद एक कमरे में आकर के मैंने पूछा, स्वामी ऐसा आपके व्यवहार? बोले हम पे तो कंकर भी फेंक सकते हैं, पत्थर भी लोग फेंक सकते हैं, इसका तात्पर्य नहीं कि वैदिक सनातन संस्कृति के विरुद्ध आचरण हम स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसे स्वामी जी जो आज भारतवर्ष में 4 शंकराचार्यों में से एक है, लेकिन उनमें से भी सबसे श्रेष्ठ, जो ट्रेन में भी ग्रंथ को लिखते हो कंप्यूटर पर, 18 घंटे जिनका स्वाध्याय हो, उनका जीवन कैसा होगा? केवल 4 घंटे सोते हैं और उसके बाद भी शताधिक ग्रंथों का प्रयन कर चुके हैं और उनको उनकी देश को आवश्यकता है, इतिहास। तो इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम देता हूं, बाकी शेष बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की, पुरी पीठ भगवान की जय। जय श्री राधे। सुंदर प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। भारत भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर भगवान की। हर हर महादेव। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोकः। शांतं सा निर्वाण सा ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायापरश्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गं निर्भरां मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबल कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वाराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पार्थजातं नमामि। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। जामवंत के बचन सुहाए। सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परि क्यों तुम भाई। सही दुख जब लगिया हो सीता तेरी। होए मोहि हर बिसेरी। यह कही नाई सवने कहु माथा। चले उहर सिया धरी रघुनाथा। सिंधु तीरहित भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़्यो ऊपर। पार पार रघुवीर संहारी। कर के उपवन तनय बल भारी। जिनके चरण
श्री चरणों में। बहुत ही सरल और शांत चित्त रहने वाले, अभी 2 माह पूर्व ही मैंने दर्शन किया उनका। उनके चरणों में प्रणाम करने के उपरांत इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मैंने पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदित करनी है। जिनकी दिव्य ज्ञान दृष्टि से भारत की हो जय जयकार, जिनकी दिव्य ज्ञान दृष्टि से भारत की हो जय जयकार, वैदिक गणित सूत्र आधारित दुनिया का करते उपचार, वैदिक गणित सूत्र आधारित दुनिया का करते उपचार, पुरी शंकराचार्य हमारे सहज सरलता के आधार, पुरी सहज शंकराचार्य हमारे सहज सरलता के आधार, प्रभु चरणों में करे प्रार्थना जियो जगत में वर्ष हजार, प्रभु चरणों में करे प्रार्थना जिए जगत में वर्ष हजार। सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म के सार्वभौमिकता की प्रचार और प्रसारिता को आत्मसमर्पित करने वाले पूज्य शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन प्रणाम। धन्यवाद। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण 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 नारायण। आज ही के दिन पुरी शंकराचार्य भगवान श्री स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी का 1942 में बिहार प्रांत में इन महापुरुष का आगमन हुआ। मैं तो बहुत सन्निकट रहा हूं वृंदावन में। सन 77 में जब मैं शास्त्री कर रहा था तो स्वामी जी उस समय शंकराचार्य नहीं थे। थोड़ा सा इनके जीवन पर प्रकाश डालूं। स्वामी जी के गुरुदेव कृपात्री महाराज के नाम से जानते थे। उन्होंने शंकराचार्य बनाए लेकिन स्वयं शंकराचार्य नहीं बने। जब पुरी पीठ के स्वामी जी से पूर्व शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो स्वामी कृपात्री महाराज से उन्होंने कहा कि कोई विद्वान लेकर के आइए, पीठ को आवश्यकता है। उस समय निरंजन देव तीर्थ जी से पहले जो आचार्य थे, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जयपुर के डिग्री कॉलेज के प्राचार्य थे और उद्भट विद्वान। जोधपुर की एक सभा में स्वामी कृपात्री महाराज का सामना हुआ। उन्होंने कहा गृहस्थी धर्म का त्याग कीजिए और इस समय देश को शंकराचार्य पद के लिए आवश्यकता है आपकी। और उनको वहीं से रिजाइन करा दिया सेवा मुक्त। बोले मैं जयपुर हुआ हूं और जयपुर जाकर के रिजाइन कर आऊं तब आऊंगा आपके पास। बोले नहीं, आप पत्राचार से कर दी, घर भी नहीं जाने दी। और वहीं से लेकर के बनारस पहुंचे और उसमें वाराणसी में पुरी शंकराचार्य अभिनव सत्यनारायण तीर्थ जी वहां विराजमान थे। उनसे कहा कि मैं ले आया हूं और वहीं संन्यास हुआ और वहीं शंकराचार्य पद का अभिषेक हुआ। स्वामी जी के परम गुरुदेव कृपात्री महाराज का ये उपकार उनके ऊपर रहा। लेकिन जब ये अतिवृद्ध हुए, दिग्गज विद्वान थे, देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जो व्यक्तित्व न चूकता हो, देश की राष्ट्रीयता, समृद्धता, संप्रभुता के और भारतीय संस्कृति के बारे में जहां कोई भी नेता यदि उच्छलित शब्दों का प्रयोग करे, उच्छलता का प्रयोग करे तो चूकते नहीं थे स्वामी। उन्हीं स्वामी जी ने चातुर्मास था वृंदावन में और स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी को बुलाया। वही चातुर्मास त्यागने की विशिष्ट परिस्थितियों में ही व्यवस्था है। देश में विप्लव हो, रोग लग जाए अथवा अन्य कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो
तो स्वामी जी का जब आदेश हुआ तो स्वामी जी वृंदावन से पुरी गए और उनसे कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूं, अब